प्रमेय तीसरा देखो क्या कहते हैं, किसी दूरिक समष्टि में विवृत समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का संघ भी क्या होता है? स्वेच्छ संग्रह मतलब कि आर्बिट्ररी कलेक्शन, अपनी इच्छा से ऐसे कोई कलेक्शन आप उठा लिए, उसमें फिर कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, परिमित या अपरिमित संख्या में, ठीक है। उसका संघ क्या होता है? विवृत। संघ मतलब यूनियन, वो सारे के सारे जो अपने स्वेच्छ संग्रह में जो सदस्य चुने हुए सब के सब विवृत समुच्चय और उनका संघ यानी यूनियन भी क्या होता है? विवृत होता है। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं अपन, देखो ये स्वेच्छ संग्रह, उसके बाद सूचक समुच्चय, ये सब मैं आपको एक वीडियो भेजा था ना कल, इंडेक्स सेट करके, उसमें पूरा बहुत अच्छे से समझाया गया, इसलिए मैं आपको बोला था वो अच्छे से पढ़ना आप लोग, तो वो देख लीजिएगा, वो वीडियो बहुत काम का है। तो देखो मान लो XD क्या है? एक दूरिक समष्टि है, तथा मान लेते हैं अपन G लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये जो कैपिटल लैम्डा जो सिंबल दिख रहा है वो इंडेक्स सेट को व्यक्त करता है। इंडेक्स सेट मतलब सूचक समुच्चय, जिसमें से सूचकांक लेते हुए सदस्य इसमें लिए गए, ठीक है। मतलब एक फैमिली है, ठीक है। फैमिली, यहाँ पे ओपन सेट की फैमिली अपन तैयार कर रहे हैं, और उसकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनकी, उनका मतलब स्थिति दर्शाने के लिए कि जैसे भाई, जैसे मान लो इंडेक्स सेट में, इस इंडेक्स सेट में 1, 5, 7, 2, 3 ऐसे कुछ कुछ हैं, तो समझ जाओ यहाँ मेंबर्स होंगे G1, G5, G7 इस टाइप से। उनका क्रमांक नाम रखने के लिए हम लोग इंडेक्स सेट लिखे, और भी बहुत विस्तार से उस वीडियो में समझाया गया, आप लोग देखिएगा। तो ये जो है ओपन सेट की फैमिली है, किसमें? एक्स में। एक्स में विवृत समुच्चयों का एक परिवार है, संग्रह है। विवृत समुच्चयों का परिवार है लिखो, चाहे संग्रह लिखो, ठीक है। और हमें क्या दर्शाना है? हमें दर्शाना है कि ये जो परिवार में जो मेंबर्स हैं इनका यूनियन, ठीक है, इनका यूनियन वो भी क्या होगा? एक्स में विवृत होगा। ये हमको दर्शाना है। तो इस पूरे यूनियन को आप क्या मान लो? जी मान लो। समझ में आया ना? ठीक है। यहाँ पे लैम्डा क्या है बता दो आप? कैपिटल लैम्डा क्या है? सूचक समुच्चय है। सूचक समुच्चय, इंडेक्स सेट। क्लियर? हमें ये दर्शाना है कि ये भी, ये जो जी है जो कि इस फैमिली के मेंबर्स का यूनियन है, वो भी एक्स में क्या है? ओपन है। ये आपको दर्शाना है। अब सुनो, क्या क्या संभावना हो सकती है, सब पे बात करेंगे। यदि जी जो है अगर वो पूरा एक्स के बराबर हो गया तो क्या होगा? मतलब आपने क्या किया? एक्स में ओपन सेट्स का क्या लिया? एक्स में ओपन सेट्स का कलेक्शन लिया, उन कलेक्शन का क्या किया आपने? यूनियन किया, और वो यूनियन पूरा का पूरा अगर क्या बन गया? उन सबको मिलाने से पूरा एक्स तैयार हो गया। तब स्पष्ट रूप से जी ओपन है। पूछो क्यों? क्योंकि जब मैं आपको ओपन सेट पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था कि फाई और एक्स सदैव ओपन होते हैं, बताया था। ये दो के बारे में सदैव आप याद रखना, फाई और एक्स हमेशा क्या होते हैं? ओपन सेट होते हैं। तो अगर इस फैमिली के मेंबर्स का मैं यूनियन करूं और यूनियन करने से जो तैयार हुआ मैं उसको नाम दिया हूं जी, और ये जी अगर एक्स के बराबर हो, अर्थात उस फैमिली के मेंबर्स का यूनियन करने से पूरा एक्स तैयार हो जाए, तो फिर बात ही क्या? एक्स तो सदैव ओपन होता है, यानी कि जी यहाँ पे क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है क्या? तो जी स्पष्टता क्या है? जी ओपन होगा। ठीक है। अब सुनो, यदि जी एक्स नहीं है बल्कि जी फाई हो जाए, क्या हो जाए? फाई मतलब नल सेट, तब भी, तब भी क्या होगा? तब भी जी ओपन होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया कि फाई भी हमेशा ओपन होता है। तो ये दोनों संभावनाएं हमने देख ली। अतः अब मान के चलते हैं, ठीक है, कि जी न तो एक्स है न तो फाई है, कुछ और ही है।
ठीक है, जी एक्स भी नहीं है और जी फाई भी नहीं है, कुछ और ही है। ठीक है, यदि जी एक्स हुआ तब भी ओपन होगा, यदि जी फाई होगा तब भी ओपन होगा, लेकिन जी एक्स भी नहीं है फाई भी नहीं है तो कोई दूसरा ही है। अब फाई नहीं है इसका मतलब क्या है कि अरिक्त है। अरिक्त है मतलब इसमें कम से कम देखो, फाई मतलब क्या होता है, नल सेट, रिक्त समुच्चय जिसमें कुछ ना हो, लेकिन जी फाई के बराबर नहीं है, इसका मतलब जी अरिक्त है। अरिक्त है मतलब उसमें कम से कम एक अवयव तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अपन मान लेते हैं, अब मान लो x बिलोंग्स टू जी कोई स्वेच्छ अवयव है। कोई क्या है? स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ अवयव है। जब आप x बिलोंग्स टू जी कोई स्वेच्छ अवयव मान रहे हो, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू जी, और जी किसको बोले हो आप, याद है आपको? यूनियन ऑफ जी लैम्डा को आप बोले हो, है ना भाई? यूनियन ऑफ जी लैम्डा, जहां लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। समझ में आया कि नहीं? अब आप एक बात मेरे को बताओ, जी बिलोंग सॉरी x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा, x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा बोल रहे हो, इसका मतलब क्या आपको पता है? इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू जी लैम्डा किसी लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा के लिए। अब बोलोगे सर ये लाइन समझ में नहीं आई। सर सुनो ध्यान से, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई मान लो कॉलेज है या स्कूल है, और मैं बोल रहा हूं कि ये लड़का उस कॉलेज में अभी उपस्थित है। ये लड़का कहाँ उपस्थित है? अब कॉलेज तो बहुत बड़ा, कॉलेज में बहुत सारे कमरे हैं, तो ये लड़का अगर कॉलेज में उपस्थित है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉलेज के किसी न किसी कमरे में बैठा है। मान लो कॉलेज में बैठा है और क्लास अटेंड कर रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर कॉलेज में तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लेकिन इतना तो सच है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो कॉलेज में बैठकर किसी क्लास को अटेंड कर रहा है, क्लास में बैठा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो किसी न किसी रूम में बैठा है। तो वैसे ये x बिलोंग्स टू यूनियन, यूनियन मतलब समझ जाओ पूरे कमरों का संग्रह, और मैं बोल रहा हूँ कि वो लड़का उन पूरे कमरों के संग्रह में बैठा है, इसका मतलब वो किसी न किसी एक कमरे में बैठा है। समझ में आया कि नहीं है? ये कुछ ऐसा है कि जैसे आप इसका फोटो समझ लो, फोटो समझने से भी आपको आसानी होगी। जैसे ये एक्स दूरी समझती है, और इसमें बहुत सारे ओपन सेट्स का हमने कलेक्शन लिया हुआ है। ये आपका G1 हो गया, ये आपका G2 हो गया, G3 हो गया, ऐसे G4 हो गया, G5, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ये मान लो जी लैम्डा हो गया। क्लियर है क्या? है बहुत सारा। अब इन सब का यूनियन है ये। अब इन सबों के यूनियन में, अरे बाहर नहीं जाना अपने को, ठीक है, इन सबों के यूनियन में मैंने ले लिया क्या चीज? एक्स। तो भैया आदमी तो वो एक ही है ना, वो एक आदमी एक साथ सारे कमरों में तो नहीं हो सकता, किसी न किसी, लेकिन इतना सच है कि किसी न किसी एक कमरे में होगा। हाँ, ये अब कमरे की बात है तो वो हो सकता है आदमी अलग अलग कमरे, मतलब एक समय पे एक ही कमरे में हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो एक एलिमेंट एक से अधिक समुच्चयों में कॉमन हो, क्योंकि समुच्चयों में तो कॉमन हो सकता है ना। देखो ये जो ओपन सेट मिली हो, देखो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट है तो वो इन दोनों में है। तो कमरे के अगर रेफरेंस में बात करें तो वो बात सच होगी कि सर एक एलिमेंट किसी एक ही कमरे में एक समय में हो सकता है, लेकिन यहाँ समुच्चय में वो बात सच नहीं है। समुच्चय में तो एक एलिमेंट एक साथ दो लोग में भी हो सकता है। अगर देखो यहाँ पे ओवरलैप हुए हैं दोनों, तो ये देखो जैसे यहाँ कोई एलिमेंट बना दूंगा तो वो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसके पूरे कलेक्शन की यूनियन को क्या बोला गया? यूनियन जी लैम्डा बोला गया। और यूनियन जी लैम्डा में अगर एक्स बिलोंग करता है, इसका मतलब पूरे के यूनियन में बिलोंग करता है, मतलब किसी न किसी एक में तो पक्का बिलोंग करेगा। तो मान लो यहाँ बिलोंग करता है। क्लियर है क्या? यदि एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा किसी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। क्लियर है? पक्का अच्छे समझ में? और वो जी लैम्डा क्या है? ओपन है। अब चूंकि जी लैम्डा एक्स में क्या है? ओपन है, क्योंकि ओपन सेट्स का ही तो ये परिवार नहीं हो आप, तो ओपन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उस, अब एक्स उसमें बिलोंग करता है और ये क्या है? ओपन है। इसका मतलब क्या है? अतः देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0, आर बिलोंग्स टू आर। एक धनात्मक वास्तविक संख्या का अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए। ओपन सेट की क्या डेफिनेशन है कि अगर उसको मैं केंद्र मानकर आर त्रिज्या का क्या बनाऊं?
ओपन बॉल बनाऊं तो वो सेट के अंदर होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। क्लियर है कि नहीं, बताओ। SRH0, ये ऐसा क्लियर है। फिर से एक बार देख लो, क्योंकि x पूरे के यूनियन में मतलब उसमें से किसी न किसी सदस्य के अंदर है। जैसे आप बहुत सारे सेट ले लिए ना, इसमें ले लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। बी ले लिया आप, मान लो 2 4 5 6 7 8, कुछ भी, ठीक है। सी ले लिया आप लोग, मान लो 5 6 7 17, ऐसे कुछ भी ले लिए, ठीक है। कुछ ले लो। अब यूनियन निकालो तीनों का। यूनियन मतलब क्या होता है आपको पता है नहीं? तीनों को मिला के लिखना और कॉमन को एक बार लिखते हैं। अब जब तीनों को मिला के आप लिख लोगे, अब मैं बोल रहा हूँ 17 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। 17 क्या लिख रहा हूँ? 17 इन तीनों के यूनियन में है। तो आप बोलोगे 17 इन तीनों के यूनियन में है, इसका मतलब कम से कम किसी न किसी एक में तो 17 पक्का दिखेगा। ए में दिख रहा है क्या? नहीं। बी में दिख रहा है क्या? यहाँ पक्का दिखेगा। क्यों ऐसे, यहाँ क्यों ऐसे दिख रहा है? क्योंकि वो यूनियन में है, इसका मतलब किसी न किसी एक सदस्य में पक्का है वो, तभी यूनियन में दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखता। किसी में भी नहीं होता तो यूनियन में नहीं दिखता, ठीक है। तो ये एक्स सबों के यूनियन में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी न किसी सदस्य में तो है, किसी न किसी सदस्य के अंदर है। मान लो जी लैम्डा कोई सदस्य उसके अंदर है, और वो क्या है? ओपन है। तो ओपन है इसका मतलब क्या है कि उस एक्स को केंद्र मानकर मैं ओपन बॉल बना सकता हूं। समझ में आया कि नहीं? आर त्रिज्या का। अब ओपन बॉल किसके अंदर है? उस जी लैम्डा के अंदर है। अब ये जी लैम्डा, सोचो ना, एक सदस्य इन पूरे सदस्यों का यूनियन का क्या होगा? सबसेट नहीं होगा क्या, बताओ। जैसे मैं ए यूनियन बी यूनियन सी बनाया, सबको शामिल करके लिखा, इसका मतलब क्या है कि जो यहां बनेगा वो इसको भी रखेगा, इसको भी रखेगा, इसको भी रखेगा। मतलब ये भी उसका एक टुकड़ा, ये भी उसका एक टुकड़ा, और ये भी उसका एक टुकड़ा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये पूरा कलेक्शन, सबका यूनियन, और उसमें से एक टुकड़ा ये है, और उस टुकड़े के अंदर ओपन बॉल है। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, इसका मतलब क्या है? ये भी इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बताओ। और यही तो दिखाना था कि ये यूनियन जी लैम्डा क्या है? ओपन है। क्यों, कैसे पता चल गया यूनियन जी लैम्डा ओपन है? क्योंकि उसके अंदर एक ओपन बॉल दिख गया। समझ में आया कि नहीं? लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है ना? यही जी है भैया, इसी को जी माने हो आप लोग। क्लियर है? या करके लिखिए, या। इसके बाद तो क्या देखा आपने? कैसे पता चला कि आपने जी को ओपन सिद्ध कर दिया? क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब एक पॉइंट लिए। वो पॉइंट अगर पूरे के यूनियन में, मतलब किसी न किसी एक सदस्य में है, और वो सदस्य ओपन है, तो उसको केंद्र मानकर ओपन बॉल बनाएंगे, तो वो जी लैम्डा के अंदर होगा। और जी लैम्डा पूरे के यूनियन का सबसेट है, तो वो उसके अंदर भी होगा। इसका मतलब पूरे का यूनियन सदैव एक ओपन सेट होगा ही होगा। क्लियर है? तो अतः जी क्या है? ओपन है। ये बात सिद्ध हो गई, साबित हो गई। आपने चित्र भी देखा अच्छे से। जरूरी नहीं कि ये सदस्य आप बोलोगे सर एकदम अलग थलग बनाओ, ये भी इन सब से कुछ न कुछ कॉमन रखता हुआ दिखा सकते हो आप, ठीक है। कहीं भी डाउट हो, दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा।